Hello, dear students. Welcome to our lecture series Amino acid, peptides, protein and nucleic acid Part 4. अभी तक हम फर्स्ट पार्ट में अमीनो एसिड के जनरल प्रॉपर्टीज, देन सेकंड पार्ट में मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, थर्ड पार्ट में रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं। आज हम पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे, पेप्टाइड्स होते क्या है और मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए कैसे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेप्टाइड्स के बारे में जानेंगे। पेप्टाइड्स होते क्या हैं? जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में कंडेंसेशन करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, आपस में रिएक्शन करके, तो हमारे पास पहले बनेगा डाइपेप्टाइड, देन ट्राइपेप्टाइड, देन टेट्रा, पेंटा। इस तरीके से फाइनली हमारे पास पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगा अमीनो एसिड के बारे में। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल, 3 अमीनो एसिड बनाया है। एक ल्यूसीन है, एलेनिन है, मिथायोनिन है। आइए देखते हैं ट्राइपेप्टाइड कैसे बनेगा। सबसे पहले एलेनिन का NH2 अटैक करेगा COOH के कार्बोनिल ग्रुप पे और हमारे पास बॉन्ड ऐसे मूव करेगा। देन O नेगेटिव बनेगा। O नेगेटिव जब अंदर की ओर आएगा और OH निकल जाएगा तो हमारे पास वाटर रिमूवल हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला ब्लैक कलर से दिखाया है, ये बॉन्ड बन गया। देन इस वाले एलेनिन का COH फ्री होगा तो इसमें मिथायोनिन का NH2 अटैक करेगा और सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू वाटर रिमूवल होगा और हमारे पास ये दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बॉन्ड जो है एमाइड बॉन्ड बन गए हैं दो, एक एमाइड बॉन्ड, दूसरा एमाइड बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और इस तरीके का से हमारे पास ट्राइपेप्टाइड बन जाता है, जिसको हम ल्यूसिन, एनेलिन, मिथायोनिन या शॉर्ट टर्म एमिनो एसिड का ल्यूसिन को LEU से हम लिखते हैं, एलेनिन को ALA से, मिथायोनिन को MET से। अब इसके स्ट्रक्चर में और हम जानना चाहें तो जहां पर COH ग्रुप फ्री होगा उसको हम C टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। यहाँ पर NH2 ग्रुप फ्री है किस अमीनो एसिड का? ये है ल्यूसीन, तो ये हो जाएगा हमारा N टर्मिनल अमीनो एसिड। इसके बाद जो यहाँ पर R ग्रुप जुड़े हैं इसको हम क्या बोलते हैं? साइड चेन। जैसे अमीनो एसिड में बोल रहे थे, यहाँ पर भी ये साइड चेन हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड, 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड, 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे टेट्रा, देन अगर N मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उसको हम बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड लिखते समय आप ध्यान देना कि बेसिक जो पेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए नीड है वो एटलीस्ट 2 अमीनो एसिड होना चाहिए। तो जो भी पॉलीपेप्टाइड होगा उसमें नंबर ऑफ N = N, जितने भी मॉलिक्यूल आपने लिए उसका -2 पेप्टाइड हमारे पास पॉलीपेप्टाइड, ये जो बीच का है तो नंबर ऑफ यस आप पता कर पाएंगे। जैसा कि अभी हमने पेप्टाइड का फॉर्मेशन देखा, तो मैंने अभी आपको बोला कि जो पेप्टाइड का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। तो इसको समझने के लिए आप कैसे समझेंगे कि माना ये तो हमारे पास ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड में COH NH2 ग्रुप फ्री है। अगर आपके पास कोई पॉलीपेप्टाइड है तो पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है?
किसी में तो COH ग्रुप फ्री हो रहता है, COH ग्रुप फ्री रहता है, इसको आप C टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अगर आपके पास किसी पॉलीपेप्टाइड में NH2 ग्रुप फ्री रहता है तो इसको हम बोलते हैं N टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड। अब अगर जिसमें NH2 ग्रुप फ्री होगा तो उसके लिए हमारे पास अलग मेथड होती है डिटर्मिनेशन के लिए, और अगर COH ग्रुप फ्री होगा तो उसके लिए अलग मेथड्स होती हैं। आइए दोनों मेथड्स के बारे में देखते हैं। अगर N टर्मिनल अमीनो एसिड है, सॉरी पेप्टाइड है, तो उस समय हम क्या करेंगे? पहला मेथड है सेंगर मेथड। सेंगर मेथड में क्या होता है, ये 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन सेंगर रिएजेंट है। ये अमीनो एसिड के साथ इस तरीके से रिएक्शन करता है, NH2 पहले यहाँ पर अटैक करता है, F निकलता है, NH H+ निकलेगा। कहने का मतलब है यहाँ से HF निकल जाएगा। HF निकलने के बाद हमारे पास बनेगा N डाइनाइट्रोफेनिल अमीनो एसिड। इसका जो कलर होता है ये येलो कलर का होता है। येलो कलर से हम पता कर पाएंगे कि अमीनो एसिड किस तरीके का है, और उसका जो सीक्वेंसिंग है वो सेपरेट हमारे पास बन जाएगा कि इसमें एन टर्मिनल, येलो कलर हमको मिल रहा है तो पता चल जाएगा कि इसमें एन टर्मिनल अमीनो एसिड है। अब हम केमिस्ट्री पे जाते हैं। केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपने मिक्सचर जो पेप्टाइड लिया, पेप्टाइड को सॉल्यूशन में डाला, तो उसमें आप क्या करोगे? सेंगर रिएजेंट डालोगे और H+H2O एसिड भी डालोगे। तो होगा क्या, क्योंकि इसका NH2 ग्रुप फ्री होगा, NH2 ग्रुप फ्री है तो पहले रिएक्शन कर जाएगा वो किसके साथ? सेंगर रिएजेंट के साथ। फिर हाइड्रोलिसिस होगा H+ के थ्रू, तो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास ये जो है मोइटी अलग हो गई है, ये हमको येलो कलर के रूप में दिखाई देगी, और हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपके अलग अलग अमीनो एसिड सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा कि रिएक्शन का जो पेप्टाइड है वो एन टर्मिनल पेप्टाइड है, और अलग अलग एक एक करके हमारे पास सेपरेट होते जाएंगे अमीनो एसिड्स। सेकंड जो मेथड है वो है एडम्स मेथड। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड थायोआइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके थायोहाइड्रेटोइन बनाता है। अलग अलग अमीनो एसिड का थायोडेंटोइन बन जाएगा, और जो थायोडेंटोइन जो अलग अलग बने उनका स्ट्रक्चर हम IR NMR अलग अलग टेक्निक से हम क्या कर पाएंगे, स्ट्रक्चर को पता कर लेंगे। अब मैकेनिज्म कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले NH2CO पे अटैक करेगा, CS डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देन H अंदर आएगा ये इस तरीके से, और केवल टाटोमेरा हो रहा है, H1 2 3 1 2 3 शिफ्ट हो रहा है, हमारे पास बन जा रहा है थायोकार्बोमाइड। ये थायोकार्बोमाइड है, वो कैसे रिएक्शन कर रहा है? NH2 देन साइक्लाइजेशन, रिंग यहां से ओपन होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर को मूव कर रहा है, मूव करने के बाद NH2। कहने का मतलब है फाइनली हमारे पास बन गया है पेप्टाइड विथ फ्री NH2 ग्रुप, और एक अमीनो एसिड अलग हो गया है किसके रूप में? थायोहाइड्रेटोइन के रूप में। तो इसका आप स्ट्रक्चर पता कर लेंगे। सिमिलरली एक एक करके हमारे पास अलग सेम मेथड से अलग अलग सीक्वेंसिंग हमारे पास निकल आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चल जाएगा। हम देख चुके हैं कैसे जिस भी पेप्टाइड पे NH2 ग्रुप फ्री होगा तो वो कैसे अलग अलग सीक्वेंसिंग उसका हम कर पाएंगे, वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं जिस भी पेप्टाइड पे COH ग्रुप फ्री होगा तो वो कैसे हमारे पास आइडेंटिफाइड होंगे अमीनो एसिड के कंस्टिट्यूएंट।
पहला मेथड है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल फिर से ल्यूसीन, एलेनिन, मिथाइनिन का लिया है। तो NH2 कैसे रिएक्शन करेगा आइए देखते हैं। यहाँ पर COH ग्रुप फ्री है, तो इसका जो बगल वाला एमाइड बॉन्ड होगा इस पे NH2 अटैक करेगा। पहले ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज फिर बैक मूव होगा और NH2 N, यहाँ पर N पे नेगेटिव आएगा और यहाँ से जो H प्लस निकलेगा हाइड्रोजन का वो NH2। तो इस तरीके से हमारे पास पहला एमिनो एसिड सेपरेट हो गया। देन NH2 दूसरे पे रिएक्शन करेगा। वो कैसे करेगा? सिमिलरली फर्स्ट में जैसे हुआ, यहाँ से ये मूव किया, फिर ये नेगेटिव, ये फिर से अंदर और इस तरीके से NH2। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक दूसरा अमीनो एसिड इस तरीके से सेपरेट हो गया, तीसरा अमीनो एसिड इस तरीके से सेपरेट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कैसा कैसा हमारे पास सीक्वेंसिंग होगा, या C टर्मिनल अमीनो ग्रुप का भी कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड है, ये है एंजाइमेटिक मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम लेंगे। वो क्या करेगा, जिस भी पेप्टाइड में COH फ्री होगा उसके बगल वाले एमाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, आपका एक अमीनो एसिड इस तरीके से अलग हो जाएगा। देन COH ग्रुप, ये आप देख पा रहे हैं अलग हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला अमीनो एसिड फ्री हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि कौन पेप्टाइड में कैसे कैसे सीक्वेंसिंग होगी। कहने का मतलब है ल्यूसीन, एलेनिन, मेथेनिन है तो अलग अलग अमीनो एसिड से बना है, आपको पता चल जाएगा। तो आज हमने स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन और इंट्रोडक्शन टू पेप्टाइड देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे अमीनो एसिड के जो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस कैसे होती है अमीनो एसिड से, और सॉलिड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस कैसे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।